न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अदानी ने पाया खोया हुआ रुतबा, फिर बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। औरंगाबाद में औरंगजेब का फोटो दिखाया तो पुणे में आंदोलन क्यों, शरद पवार ने उठाया सवाल। शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ नवी मुंबई में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का किया भूमि पूजन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अडानी ने पाया खोया हुआ रुतबा, फिर बने एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर शख्स। जी हां, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की एक बार फिर एशिया के दूसरे सबसे अमीर बन गए हैं। चीनी अरबपति जोंग शान को पछाड़कर ये रुतबा उन्होंने फिर से हासिल कर लिया है। एक दिन पहले ही अडानी से ये रुतबा छीना था। जी हां, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी अब 61.8 अरब डॉलर के कुल नेटवर्थ के साथ 18वें और जोंग शान 61.6 अरब डॉलर के साथ 19वें स्थान पर है। जी हाँ, मुकेश अंबानी अभी भी 85.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे बड़े रईस बने हुए हैं। दुनिया की अमेरिकी लिस्ट में अंबानी 13वें स्थान पर है। जी हाँ, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अमेरिका अरबपतियों का दबदबा बरकरार है। दूसरे नंबर पर 187 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ काबिज बर्नार्ड अर्नॉल्ट एक मात्र गैर अमेरिकी है। अर्नॉल्ट फ्रांस के है। टॉप 10 में बाकी 9 अरबपति अमेरिका के हैं, जिनमें एलन मस्क 205 अरब डॉलर के नेटवर्क के साथ पहले स्थान पर है। 100 अरब डॉलर क्लब में 8 अरबपति मस्क 200 में अकेले हैं। जी हाँ, तीसरे स्थान से लेकर 10वें तक अमेरिकाओं का कब्जा है। 10वें स्थान पर काबिज मार्क जुकरबर्ग को छोड़कर इस टॉप 10 से सभी की संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक है। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग भी 100 अरब डॉलर के बेहतर करीब है। उनके पास अभी 98.8 अरब डॉलर की संपत्ति है। जेफ बेजोस के पास 150 अरब डॉलर का नेटवर्थ है और वह तीसरे स्थान पर है। बिल गेट्स के पास 128 अरब डॉलर की संपत्ति है और वे चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर लैरी एलिसन के पास 120, छठे स्थान पर काबिज वॉरेन बफेट के पास 117, 7वें पर स्टीव बाथमल के पास 116, 8वें पर लैरी पेज के साथ 115, सर्जी ब्रिन 9वें स्थान पर है और उनके पास 109 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। मार्क जुकरबर्ग के पास 98.8 अरब डॉलर की संपत्ति है और वह एक 10वें स्थान पर है। औरंगाबाद में औरंगजेब का फोटो दिखाया तो पुणे में आंदोलन क्यों, शरद पवार ने उठाए सवाल। जी हाँ, लव जिहाद जैसे फालतू मुद्दे को अहमियत देने की जरूरत नहीं है। देश में इसे कई अहम मुद्दे खड़े हैं। औरंगाबाद में अगर किसी ने औरंगजेब का फोटो दिखाया तो पुणे में इसके खिलाफ आंदोलन का क्या तुक है। जी हाँ, धार्मिक सौहार्द बनाए रखना सरकार का काम होता है, लेकिन आज सरकार भी धार्मिक तनाव बढ़े इसके लिए लोगों को उचका रही है। जी हाँ, आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की बैठक सिर्फ उत्तर प्रदेश, आसाम और गुजरात तक में रह गई है। शरद पवार ने इस शब्दों के औरंगाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधा। दिया। इसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज तक यही होता रहा है कि शरद पवार जो कहते हैं उसके ठीक उलट होता है। इस बार भी वे जो कह रहे हैं उसका उल्टा मतलब निकाले। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ऐसी ही बातें 2014 में बोल रहे थे, 2019 में बोल रहे थे, लेकिन 300 से ज्यादा लोग पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनकर आ गए। 2024 में भी यही होगा। शरद पवार के वार पर शिंदे फडणवीस का पलटवार। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले साल कुछ दिनों औरंगजेब के टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण करने का ट्रेंड सा बन गया था। इसके पीछे कौन है, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बातें हमें समझ आती है, डिटेल जांच के बाद पता चलेगा कोई तो है जो ऐसी शक्तियों को ताकत दे रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद का सवाल फालतू और बकवास, शरद पवार। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से शरद पवार ने सवाल किया, आज देश में लव जिहाद का मुद्दा तेजी से बढ़ रहा है, इस पर वे क्या कहेंगे। इस पर शरद पवार ने कहा, आज देश और राज्य में अहम सवाल कम पड़ गए
क्यों जो लव जिहाद जैसे फालतू के मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह इसे अहमियत दी जा रही है, बेवजह दो समुदायों में तनाव पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। सरकार भी ऐसे ही मुद्दों को हवा दे रही है। कम से कम मीडिया ऐसी बातों को ज्यादा तूल न दे। जी हाँ, शरद पवार ने कहा कि आज देश का नक्शा सामने रखे तो हर जगह बीजेपी विरोधी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जी हाँ, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक बीजेपी कहीं नहीं, गोवा में विधायक तोड़कर वे सत्ता में आए, महाराष्ट्र में भी वही किया, गुजरात, असम और यूपी छोड़ दे तो देश के प्रमुख राज्य में आज बीजेपी की सरकार नहीं है। 2024 में लोगों ने बदलाव का मन बनाया है, यही ट्रेंड कारण है, तो बदलाव होना तय है, ये कहने के लिए किसी ज्योति की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ नवी मुंबई में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का किया भूमि पूजन। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आज नवी मुंबई में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का भूमि पूजन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा तिरुमाला तिरुपति देवस्थान यानी टीटीडी ट्रस्ट को आवंटित नहीं मुंबई में 10 एकड़ भूमि पर बनने वाले मंदिर का भूमि पूजन किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।